देखिए, इस समय मैं भारत मेडिकल कॉलेज में मौजूद हूँ और यहाँ पर यूपीएससी में परीक्षा में अलीफ़ा खान जो हैं उनका चयन हुआ है। पूरी फैमिली यहाँ मौजूद है। मेरे साथ में पूर्व विधायक नवाज़ी सालम खान मौजूद हैं और भारत मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर भी मौजूद हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए पूरी फैमिली मौजूद है। नवाज़ी सालम जो विधायक रहे हैं और अमीर आलम मंत्री रहे हैं, उनकी भतीजी है। सबसे बड़ी बात यह है, गाँव की माटी से ये बेटी आज इतने अच्छे मुकाम पर पहुंची है। एक सबसे बड़ी बात और है कि ये मुस्लिम परिवार से आती है, बहुत कठिनाई होती है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं सबसे पहले उन्हीं से बात करूंगा। जी, आपका नाम परिचय? मेरा नाम अलीफ़ा खान है और मैंने इस साल 418 रैंक से यूपीएससी क्लियर किया है। जैसे आपको मालूम हुआ कि आपका चयन हुआ है, कैसा महसूस किया? बहुत खुशी हुई, पर साथ साथ मैं रोई भी थोड़ा, बहुत ज़्यादा। मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया एकदम। और उसके बाद फिर मैंने अपने मम्मी पापा को बताया और फिर बहुत ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए। अलीफ़ा, क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं यही संदेश दूंगी सबको कि अगर किसी को पढ़ना है, अगर उसके अंदर वो लगन है, तो कभी हिम्मत मत हारिए। हमेशा अपने एम की तरफ अपनी नज़र रखिए। आप अगर आज नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कल ज़रूर पहुंचेंगे, पर हिम्मत मत हारिए। अलीफ़ा, ये आपने जो शिक्षा शुरू की, कहाँ से शुरू की और कहाँ कहाँ आप पढ़ी? मैं दिल्ली से ही पढ़ी हूँ। मैंने अपनी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली से की है और फिर हायर एजुकेशन मैंने करी है बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा, किस किस कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? मेरे लिए कठिनाइयाँ तो बस यही थी कि मेरे को पहले और दूसरा अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में ही फेल हो गई थी। मैं प्रीलिम्स ही नहीं निकल पा रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने ऊपर डाउट करने लगी थी कि मेरे से नहीं होगा शायद। तो बस ये मेरे लिए मेनली कठिनाई थी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, जैसे परिवार में शादी होती है, ईद आती है और त्यौहार होते हैं, दोस्तों के यहाँ शादी होती है और उस समय आपको बहुत कठिनाई सामने, उस समय कैसा लगता था आपको? उस समय बस यही लगता था कि अगर आज चली गई तो फिर पढ़ाई छूट जाएगी, फिर जो मेरा सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो बहुत मुश्किल से रोकना पड़ता था। आत्मविश्वास कितना था? परिवार का कितना सहयोग मिला? माता पिता का कितना मिला? भाई का कितना? ये सबका बहुत ज़्यादा सहयोग था और मेरे भाई की शादी भी थी, मैं उसमें भी नहीं गई, पर उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बोला। तो सब लोगों का बहुत सपोर्ट था मेरे पास। सबने बोला कि नहीं, तू कर, हम हैं तेरे साथ। जिस समाज से आप आती हैं वहाँ शिक्षा का बहुत अभाव है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसको किस तरीके से देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, शिक्षा का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। आपको बहुत एजुकेशन अगर आप प्राप्त कर लोगे तो आपके लिए लाइफ इजी हो जाती है। और अब क्योंकि अब हम देख रहे हैं इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है और बहुत एजुकेट हो रहे हैं लोग, तो उस केस में भी आप एजुकेट होएं और आगे बढ़ें और बढ़ते रहिए और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहिए। क्या संदेश देना चाहेंगी लड़कियों को? आज मुस्लिम समाज में है, बहुत शिक्षा का अभाव रहता है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको बस यही बोलूँगी कि आप पढ़िए और मैं पेरेंट्स को ही बोलूँगी कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं। उनको अगर शौक़ है पढ़ने का तो उनको पहले पढ़ाएं, पढ़ाने दीजिए उनको पूरा अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर पाएँ। और अगर उनको एक जुनून लग जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर उनके अंदर वो जुनून है, वो डेडिकेशन है, तो वो एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। तो आप बस उन पर भरोसा रखिए। मेरे साथी अलीफ़ा खान जो गढ़ी पुख्ता से आती हैं और पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री अमीर आलम खान साहब की पोती हैं और नवाज़ी सालम खान जो पूर्व विधायक भतीजे हैं। हम नवाज़ी सालम के सामने मौजूद हैं, हम उनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। सर, जैसे अलीफ़ा का आपको मालूम हुआ कि चयन हो गया, सर आपने पूरी सोशल मीडिया में आपको बहुत बधाई मिली है। मैं देख रहा था कि ये ज़्यादा आपको हर समय आप लाइन पर बिजी रहे हैं। सर, जब मालूम हुआ तो आपको किस तरीके से महसूस किया? देखिए, मैं ये आपको बताना चाहूँ, मैं 2012 में एमएलए बना था, बुढ़ाने से बना। और जब मैं जीता विधायक का चुनाव, तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी अपने जीतने से अपनी भतीजी की हुई कि ये यूपीएससी में आई। और ये रिज़ल्ट, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो पढ़ाई लिखाई का कम माहौल रहता है, उसके बावजूद बच्ची जो 1000 बच्चों का जो रिज़ल्ट आया, उसमें 51 बच्चे और बच्चियाँ जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, उसमें एक मेरी भतीजी अलीफ़ा खान का नाम आया। तो ये मेरे लिए और मेरे ख़ानदान के लिए, पूरे परिवार के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है। दूसरा, मेरा रिहाइश है, जहाँ से हम जाने जाते हैं, जिस कस्बे से हम ताल्लुक़ रखते हैं, जो शामली डिस्ट्रिक्ट का गढ़ी पुख्ता कस्बा है, एक कस्बा जिससे हम लोग वहाँ से चले हैं, एक राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई और उसमें एक नाम जनवाया। उसमें एक बच्ची जो आज गढ़ी पुख्ता से हमारी जो भतीजी है, उसका इसमें चयन हुआ यूपीएससी के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी खुशी
और कोई हमारे लिए, पूरे ख़ानदान के लिए हो नहीं सकती। सर मैं देख रहा हूँ आपका परिवार राजनीति से जुड़ा रहा है, कई और परिवार भी यहाँ राजनीति से जुड़ रहे हैं, उन्होंने शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज आपका मेडिकल कॉलेज चल रहा है, एक गढ़ी पुख्ता में भी आपका स्कूल है। सर ये शिक्षा में और राजनीति में क्या अंतर देख रहे हैं सर? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में रहो, आप राजनीति में रहो, आप कोई भी फील्ड अगर कोई चुनता है तो बग़ैर शिक्षा के वो आदमी बेकार है। मेरे मानना तो यह है। अगर उस पर एजुकेशन होगी तो उसमें चलने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, उसमें अलग ही उसके अंदर एक सलीका आएगा। और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी कहीं भी अगर आप जाएंगे, किसी भी महफिल जाएंगे तो वो ख़त्म नहीं हो सकती, वो अपनी कुछ ना कुछ छाप वहाँ पर छोड़ के आएंगे। मेरा आखिरी सवाल, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो परिवार में हमारे खुशी हुई है और जो अब के रिज़ल्ट आया, मैं पहले तो उन बच्चों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो बच्चे इसमें आए हैं, जो जिनके माँ बाप ने तैयारी कराई, बच्चे गए, बच्चों ने कंपटीशन क्लियर किया, उनकी भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बच्चा हो या बच्ची हो, आप कभी किसी को कम एनालाइज ना करें। इन्होंने पहले 3 अटैम्प्ट दिए थे, जिसमें आपके ये आई हैं फोर्थ अटैम्प्ट में, थर्ड अटैम्प्ट में आई हैं ये, तो बहरहाल 2 अटैम्प्ट जब किए तो बहरहाल ये थोड़ा परेशान हुई, लेकिन परिवार ने, फादर ने, मदर ने, सब ने इन्हें मोटिवेट किया और मोटिवेट होने के बाद ये 3rd अटैम्प्ट में आई हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अपना मोटिवेशन बना के रखें, डेडिकेशन बना के रखें। जिस हिसाब से जो बच्चा जो पढ़ता है, उसको पढ़ने में, उसको अगर वो मानता है कि मैं इतना पढ़ाऊँ, मैं नहीं आ सका, तो उस चीज़ में निराश ना हो। मेरा सभी को यही संदेश है कि आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, जिससे कि आपके घर में भी खुशी आए। मेरे साथ थे पूर्व विधायक नवाजिश आलम खान, जिन्होंने बारीकी से बताया, अलीफ़ा के बारे में बताया, किस तरीके से उसने ये तरक्की की और अपने परिवार को ये गिफ्ट दिया। मेरे साथ में भारत मेडिकल कॉलेज के जो रवीस आलम खान भी मौजूद हैं, उनकी भी भतीजी लगती है, उनसे भी हम बात करें। सर बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे? बस मिर्ज़ापुर अलीफ़ा खान ने पूरी बात कह दी, मिर्ज़ापुर मेरे बड़े भाई नवाजिश आलम साहब ने पूरी बात कह दी। बहरहाल एक बड़ा खुशी का मंज़र है हमारे परिवार के लिए और उन बेटियों के लिए, ख़ास तौर से मुस्लिम बेटियों के लिए। जैसे अलीफ़ा खान ने भी कहा है कि हम पढ़ाई, जैसे नवाजिश भाई ने भी अभी आपको बारे में बताया कि पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जिसका कोई विकल्प नहीं है और हार्ड वर्क का भी कोई विकल्प नहीं होता। जैसे कि अभी इस बच्ची ने बताया कि 2 अटैम्प्ट इसने दिए और नहीं हो पाया, तो द गेम इज़ नॉट ओवर अनटिल इट्स ओवर। तो कभी भी गेम ख़त्म नहीं होता जब तक आप उसे ख़त्म ना मान लो। तो 2 अटैम्प्ट के बाद बोली कि निराशा भी हुई, इसने बोला यूपीएससी शायद मेरे लिए नहीं, फिर इसके अंदर एनर्जी आई, पॉजिटिव एनर्जी आई और इस पॉजिटिव एनर्जी से हमारी भतीजी ने अलीफ़ा खान ने यूपीएससी क्रैक किया और 418 रैंक हासिल की। रवि जी, मेरा आखिरी सवाल, मैं देखता हूँ आप जो हैं गंभीर रहते हैं शिक्षा के प्रति, आप कॉलेज, मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं और मैं देखता हूँ बहुत बारीकी से आप बच्चों को समझाते हैं। सर ये कहाँ से सीखा? देखिए, मैं भी खुद एक डेंटल सर्जन हूँ और मैं भी, जाहिर सी बात है, हम लोगों के बड़े इतने नहीं पढ़ पाए जितने हम पढ़ पाए और हम भी ये चाहते हैं कि जो हमारे आने वाली जनरेशन, क्योंकि हमारी जनरेशन ही है, ये फ्यूचर जनरेशन है, मेरी भतीजी हैं और इन्हीं से जो हमारे और फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे हमारे बच्चे हुए, भतीजे हुए, वो भी इनसे बड़ी इंस्पायर्ड हैं। जब से हमारे परिवार में सुना कि पहले यूपीएससी क्रैक किया है तो बड़े इंस्पायर्ड हैं इनसे और ये चाहते हैं कि हमारे आने वाले भविष्य में चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो यह है कि मैं मानता हूँ कि हमारे समाज में भी, मुस्लिम समाज में भी बहुत इस टाइम एजुकेशन के लिए बहुत लोग तैयारी भी कर रहे हैं और बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसका रिजल्ट आप PCSJ में देख लीजिए, यूपीएससी में देख लीजिए, इस साल, पिछले साल का देख लीजिए, तो नीट में स्कोर देख लीजिए। तो बच्चा, मैं कहूँ ये नहीं कि यूपीएससी में, किसी भी फील्ड में बच्चा हो, देखिए सेटबैक हर किसी के साथ आता, नाकामी हर किसी को मिलती है, लेकिन उस नाकामी के पीछे भी एक कामयाबी छुपी होती है, जिसे कुछ बच्चे देख लेते हैं, आगे चले जाते हैं और कुछ बच्चे नहीं देख पाते तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक बहुत पुरानी एक प्रोवर्ब है कि ट्राई एंड ट्राई अगेन अंटिल यू गेट सक्सेस। आदमी को काम हमेशा प्रयास करते रहना जब तक वो कामयाब ना हो जाए। सर क्या संदेश देना चाहेंगे? आरिफा को किस तरीके से आशीर्वाद देंगे? बच्ची को किस तरीके से कहेंगे? आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अलीफ़ा खान को कोई आशीर्वाद देने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम, क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी क्रैक कर चुकी है। जो इसका मकसद था ज़िंदगी में, उसे, बल्कि अब तो शायद हमें अलीफ़ा खान से कुछ सीखने को मिलेगा। हम इसको नहीं सिखाएंगे अब इससे, बल्कि सीखने को मिलता है। मैं भी एक मेडिकल कॉलेज चला रहा हूँ, नर्सिंग कॉलेज चला रहा हूँ, फार्मेसी कॉलेज चला रहा हूँ, BTC कॉलेज चला रहा हूँ, B.Ed कॉलेज चला रहा हूँ।
तो इसीलिए आज हमने एक छोटा सा एक मोटिवेशनल का प्रोग्राम भी अलीफ़ा खान का अपने ऑडिटोरियम में रखा है कि जिससे हमारे आने वाली जो जनरेशन, हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक भी होंगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी वहाँ पर होंगे, तो एक अपना एक अलीफ़ा खान उनको भी एक अपना अच्छा मैसेज दे चुके। मैं कहता हूँ उस फील्ड में चाहे BMS हो, BMS हो, MBBS हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैं चाहता हूँ कि आदमी अपना हर % हर फील्ड में दे, और जब आदमी अपना हर % हर फील्ड में देता है तो कामयाबी उसके कदम छूती है। मेरे साथ थे रवि सालम खान, जो भारत मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत बारीकी से बताया और समाज को उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिक्षा हमें प्राप्त करनी पड़ेगी और जब ही हम आगे जाएंगे। उन्होंने आरिफा को आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि सभी लोग इसमें शिक्षा के प्रति जागरूक हो। आप देख रहे थे स्पेशल न्यूज़ 9 पर इकरार फरीदी को।